नमस्कार दोस्तों, नंबर वन रोजगार समाचार पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की एक और बड़ी भर्ती हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का नोटिफिकेशन एसएससी ने जारी किया था, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म 29 सितंबर से चल रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के इस नोटिफिकेशन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इस नोटिफिकेशन में दे रखा है, एग्जाम प्रोसेस क्या रहेगा और किस तरह से अपन को आवेदन करने हैं। तो दोस्तों, इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 29 सितंबर 2025 से 20 अक्टूबर 2025 तक चलेंगे। ऑलरेडी 29 सितंबर से इसके फॉर्म चल चुके हैं और लास्ट डेट है इसकी 20 अक्टूबर। और अगर आप किसी कारणवश फीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब आप 21 अक्टूबर 2025 तक इसका फ़ी पेमेंट कर सकते हो, अगर किसी कारणवश आप फ़ी पेमेंट नहीं कर पाते हो तो। ठीक है दोस्तों। और अगर इसकी एग्ज़ाम शेड्यूल की बात करें तो इसका एग्ज़ाम शेड्यूल दे रखा है दिसंबर और जनवरी के महीने में। तो मैक्सिमम चांस है, एसएससी ने जो अपने कैलेंडर में पहले से ही दे रखा है कि दिसंबर या जनवरी में दिल्ली पुलिस की, चाहे कांस्टेबल की है या हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ड्राइवर, सभी भर्तियां दिसंबर जनवरी में कराने के लिए एक अपना शेड्यूल फिक्स कर रखा है एसएससी ने। और दोस्तों, एक चीज़ और इसमें, अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो इसके लिए आपको करेक्शन के लिए विंडो ओपन किया जाएगा। करेक्शन विंडो 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। तो मैक्सिमम चांस ये रखना कि आप ध्यान से फॉर्म अप्लाई करना कि कोई गलती ना हो। और अगर कोई गलती होती है तो 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में आप उसमें सुधार कर सकते हैं। इसके अलग से चार्जेस लगेंगे, करेक्शन चार्जेस वो अलग से लगेंगे आपके। ठीक है दोस्तों। और अगर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें तो ये एक क्लरिकल पोस्ट है। आप वर्दी वाले बाबू कहलाएंगे इसमें। और नंबर पे मेट्रिक लेवल की अगर इसमें बात करें तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पे मेट्रिक लेवल है लेवल 4। और इसका पे स्केल रहता है 25,500 से 81,100। मतलब अगर ये तो बेसिक पे है, अगर आप बात करें तो इसकी अराउंड 50,000 प्लस सैलरी बनेगी दोस्तों। तो इसमें आपको सैलरी की तो नो टेंशन रहे, बढ़िया पैसा मिलेगा और बढ़िया एक ऑफिस वाली जॉब है। और इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज की अपन बात करें तो हेड कांस्टेबल मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज हैं 341 टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें अगर ओपन की बात करें तो 295 और एक्स सर्विसमैन के लिए है दो ओनली 46 पोस्ट। तो टोटल मिला के हैं 341 पोस्ट हैं टोटल मेल के लिए। और अगर फीमेल की अपन बात करते हैं तो फीमेल के लिए 168 पोस्ट हैं। ये सारी ओपन के लिए हैं, इसमें कोई एक्स सर्विसमैन वगैरह कुछ दे नहीं रखा दोस्तों। तो 168 पोस्ट हैं टोटल फीमेल के लिए। और दोस्तों, इसमें अगर एज एज लिमिट की अगर अपन बात करें तो एज इसमें दे रखी है 18 साल से 25 साल के बीच। और आपकी जो एज है वो काउंट होगी 1 जुलाई 2025 से एज काउंट की जाएगी। और आपकी एज होनी चाहिए कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी रिजर्वेशन जो आरक्षण के अकॉर्डिंग आपको अलग से छूट दे रखी है जो SC ST कैंडिडेट के लिए है। और SC ST के लिए 5 साल की छूट है। रिलैक्सेशन की अगर अपन बात करें कि एज रिलैक्सेशन कितना क्या है, SC ST में 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का है। क्वालिफिकेशन की अगर इसमें बात करें दोस्तों, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन इसमें रहेगी 10+2। जो 12वीं पास है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, 12वीं पास इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और आपको टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग रहेगी 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग रहेगी 30 वर्ड पर मिनट। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और जिस कैंडिडेट के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, कि आपको एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास, तो एनसीसी का किस हिसाब से लाभ मिलेगा। तो जिसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उसको 5% का मैक्सिमम मार्क्स, 5%। और एन बी सर्टिफिकेट वाले को 3%।
ए सर्टिफिकेट वाले को 2% का लाभ मिलेगा। और अगर एक और आपके पास डिप्लोमा वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स, अगर आपके पास राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है दोस्तों, तो भी आपको इसमें एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ये जो डिप्लोमा है ये डिस्ट्रिक्टेशन से पास किया है तो 5% नंबर मिलेंगे। अगर फर्स्ट क्लास से पास किया, फर्स्ट डिवीजन से पास किया है तो 4% नंबर मिलेंगे। सेकंड डिवीजन से पास किया है तो 3% नंबर मिलेंगे। और अगर ओनली पासिंग मार्क्स आए आपके तो 2% आपको इसमें नंबर मिलेंगे। ये आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर दे रखे हैं। आप अपने हिसाब से अपने नियरेस्ट जो आपको सूटेबल लगे उसके हिसाब से अपना सेंटर इसमें लगाना, जो भी आपको अच्छा लगे। और अगर अपन एग्जामिनेशन प्रोसेस की बात करें, एग्जामिनेशन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या मोड ऑफ रिक्रूटमेंट की भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी, अगर इसकी अपन बात करें तो आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो एसएससी के थ्रू लिया जाएगा, और ये होगा 100 नंबर का। और एक इसके बाद होगा फिजिकल एंडोरेंस या मेजरमेंट टेस्ट बाय, ये दिल्ली पुलिस द्वारा लिया जाएगा और ये ओनली क्वालिफाइंग है। एक टाइपिंग टेस्ट होगा, ये 25 नंबर का होगा, ये भी दिल्ली पुलिस द्वारा लिया जाएगा। और एक कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है और इसको भी दिल्ली पुलिस द्वारा लिया जाएगा। जब आप ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये सीबी टाइपिंग टेस्ट देने जाओगे, तभी आपका ये कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको MS एक्सेल का, MS वर्ड का और MS पावर पॉइंट का कुछ नॉलेज होना चाहिए जो आपको उस पर प्रैक्टिकली करवाया जाएगा। बाकी इसमें एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है। और इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी दोस्तों, 1/4 की 0.25 मार्क्स, मतलब 1/4 आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और अगर आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर की बात करें कि क्वेश्चन आपके किस प्रकार से रहेंगे, तो इसमें पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस है, इसके 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। पार्ट बी में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक इसके भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। और पार्ट सी में जनरल इंटेलिजेंस जिसको अपन रीजनिंग कहते हैं, ये 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के। पार्ट डी में इंग्लिश लैंग्वेज है, बेसिक नॉलेज इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें जो ग्रामेटिकल पोर्शन आएगा और पेसेज भी आएगा इसमें, तो ये 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के। और अगर पार्ट ई की बात करें कंप्यूटर फंडामेंटल, इसमें MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WW एंड वेब ब्राउज़र के बारे में आपको इसके 10 क्वेश्चन होंगे, ये भी 10 मार्क्स के। अगर टोटल इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे और 1.25 इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टेंटेटिव इंडिकेटिव सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, अगर इसकी अपन बात करें तो ये जनरल अवेयरनेस का है, जनरल क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल का है, जनरल इंटेलिजेंस का है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या आएगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर में क्या क्या आएगा, कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या क्या आएगा, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर अपियरिंग इन PEPMT, मतलब जो जो कैंडिडेट CBT में पास होंगे उनको आपके PEPMT के लिए यानी मेडिकल फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें वैकेंसीज के 20 गुना पास किए जाएंगे, वैकेंसी के 20 गुना पास किए जाएंगे फिजिकल के लिए। और उसके बाद और आपके फिजिकल में क्या क्या होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। मेल के लिए देखो, मेल के लिए क्या क्या रहेगा इसमें, अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो आपको 1600 मीटर की रेस के लिए 7 मिनट दिए जाएंगे। और 12.5 फीट का आपका लॉन्ग जंप रहेगा और 3.5 फीट का आपका हाई जंप रहेगा, जिसमें आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप में 3-3 चांस दिए जाएंगे। और अगर 10.5 फीट का, और अगर अपन फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें कि फीमेल कैंडिडेट को फिजिकल में क्या क्या रहेगा, तो फीमेल के लिए 30 जिसकी हाइट एज 30 से कम है उनको 800 मीटर की रनिंग कराई जाएगी और इसके लिए 5 मिनट दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप रहेगा 9 फीट का और हाई जंप रहेगा 3 फीट का। और जिसकी हाइट की बात करें तो हाइट दोस्तों मेल के लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर। बाकी जो एज ये देखो हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर
और रिलैक्सेबल बाई 5 सेंटीमीटर। ये रिलैक्सेशन मिलेगा एसटी कैंडिडेट को के पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए ये रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर का मिलेगा। और जो हील एरिया वाले हैं, हील एरिया सर्टिफिकेट रहेगा उनके पास, उनको भी ये एज रिलैक्स हाइट में। और दोस्तों फिजिकल के बाद इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। और टाइपिंग टेस्ट की अगर अपन बात करें, वो 25 नंबर का टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से इसमें नंबर दिए जाएंगे। इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट से अगर किसी की कम आती है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा बिलो। और हिंदी टाइपिंग में बिलो 25 वर्ड पर मिनट। 25 वर्ड मतलब इंग्लिश में 30 की स्पीड चाहिए और हिंदी में 25 की स्पीड है। और अगर 30 वर्ड पर मिनट है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, और यहाँ 25 वर्ड पर मिनट के 10 मार्क्स। और अगर अपन बात करें तो इसमें आपको इसका टोटल स्ट्रोक जो 5 स्ट्रोक का है, एक 5 स्ट्रोक मतलब 5 बार आप किसी की को दबाओगे तब उसका एक वर्ड माना जाएगा। 5 बार की को दबाने पर एक वर्ड माना जाएगा। और आगे उसकी उसके अकॉर्डिंग उसकी स्पीड निकाला जाएगा। स्पीड निकालने के लिए आपके जैसे अगर आपने अगर एग्जांपल लेके देख दिया एग्जांपल दिया गया इसमें, अगर आपने 200 स्ट्रोक करे मतलब 200 बार अगर आपने किसी की को दबाया है, किसी की को मतलब टोटल 200 बार कीज को दबाया है, तो उन 200 कीज में 200 स्ट्रोक में अगर 5 का भाग देंगे तो एक वर्ड को 5 स्ट्रोक को एक वर्ड माना गया है, तो आपकी स्पीड आपने 400 वर्ड टाइप किया 10 मिनट में। ठीक है। तो और अगर टेंटेटिव स्पीड इसमें क्या रही आपकी, 10 मिनट में आपने अगर 400 वर्ड टाइप किए तो 40 वर्ड पर मिनट। और अगर आपकी नंबर ऑफ मिस्टेक आपने 10 गलतियां की है तो वो आपकी जो टोटल स्पीड आई है उसमें से घटेंगी। मतलब आपकी स्पीड जहाँ 40 आ रही है और 10 आपने गलतियाँ की है तो आपकी स्पीड मानी जाएगी 30 वर्ड पर मिनट की। ये एक लूज पॉइंट है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, इस टाइपिंग में दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल की। क्योंकि बाकी की टाइपिंग में आपको जैसे आपने 100 वर्ड टाइप किए उसमें 40 आपने 10 आपने गलतियाँ की तो आपके 390, और 390 में से आपके 10 का भाग दिया तो आपकी 39 आपकी स्पीड आ गई। लेकिन दिल्ली पुलिस में ये होता है, जैसे अगर आपकी स्पीड 400 वर्ड टाइप की है तो आपकी स्पीड आई 40 वर्ड पर मिनट की, तो आपकी आपकी जो 10 गलतियां हैं तो आपके जो स्पीड है वो 40 में से 10 घटा के फिर आपकी स्पीड मानी जाएगी 30 वर्ड पर मिनट की। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, टाइपिंग की बढ़िया तैयारी करना तब जाके। और बाकी कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट में रहेगा आपका जैसे एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है और एमएस एक्सेल है, इनका एक मतलब बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको, या इन पे काम कराया जाएगा। बाकी कुछ नहीं है, बढ़िया से तैयारी करना दोस्तों। एक बहुत ही शानदार वैकेंसी हेड कांस्टेबल की, एसआई की तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, हेड कांस्टेबल की भर्तियां बहुत ही कम देखने को मिलती है, इसलिए आपको एक अच्छी तैयारी की ज़रूरत है। हेड कांस्टेबल ऑफिस की जॉब है, आपको बाहर भटकना नहीं पड़ेगा, वर्दी का रोब रहेगा, बढ़िया राजधानी में नौकरी करोगे, बढ़िया आपकी सैलरी रहेगी 50,000 से ज़्यादा सैलरी अभी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। और जैसे ही 2026 में 8वां पे कमीशन आएगा तो ये सैलरी आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कितनी क्या होगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे ऐसे ही रिक्रूटमेंट भर्तियों से संबंधित नई, जब चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन से संबंधित सभी भर्तियों से संबंधित आपको जानकारी लेनी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।